नाउ अगर मैंने आपसे कहा टू इवेल्युएट द जीरो से लेकर सिंपली x तक ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt को कैलकुलेट करो, जहां पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपने सोचा कि आपको जीरो से x चाहिए। अब x तो डेसिमल भी हो सकता है, तो हम इसको x इंटू 1, तो उस डेसिमल नंबर को बाहर तो नहीं निकाल सकते। तो फिर से चूंकि ये एक पीरियोडिक विद पीरियड 1 है, तो 1 के हाईएस्ट मल्टीपल को हम वहां तक इंटीग्रेट करें पहले, और फिर आगे तक का पार्ट इंटीग्रेट करें। तो मेरा कहना है कि जीरो से लेकर x से जस्ट पहले 1 का मल्टीपल यानी कि एक इंटीजर नंबर जो होगा वो उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x होगा। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x सिंपली आपका यहाँ पर इज x से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो नाउ आपने इस जीरो से x के इस इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जीरो से आपने ब्रैकेट पार्ट ऑफ x चले गए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt प्लस इस ब्रैकेट पार्ट ऑफ x से लेकर स्मॉल x तक चले गए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt तक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt यानी कि आपका सिंपली पीरियोडिक विद पीरियड 1 को बाहर निकाला, तो इसका वैल्यू जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, ब्रैकेट पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा यहां तक का। आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, या इसको तुम पीछे शिफ्ट कर दो इसके पीरियड के मल्टीपल में, यानी कि 1 इंटू ब्रैकेट x में। तो इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, जीरो ब्रैकेट x शिफ्ट किया तो x माइनस ब्रैकेट x, सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt। इस इंटीग्रल को हमें यहाँ पे करना है। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का जो ग्राफ है 0 से 1, 1 से 2 में ऐसे है। तो 0 से ये आपका यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नंबर होगा, जो कि हमेशा 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। तो 0 और 1 के बीच का अगर ये नंबर है, तो यहाँ पर आप इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करोगे इस इंटीग्रल के लिए। तो इसमें विड्थ आपकी, बेस आपका फ्रैक्शनल x, चूंकि ये y बराबर आपका t है, तो आपकी हाइट भी फ्रैक्शनल x। तो आप कह सकते हो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली, या पूरा आंसर ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस हाफ इंटू फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर। ये बात सभी को क्लियर? हाफ कॉमन, और ये आपका सिंपली इसका क्या हो जाएगा, x के टर्म में आंसर होगा। x के टर्म में इसका ये इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर मैंने आपसे कहा इस जीरो से लेकर सपोज आपको मैंने दे रखा है is a simply is a x तक ओवर is a bracket part of t dt। इस तरीके से लिखा है बच्चे, 0 से x इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ t dt। इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू के लिए आप कहोगे अब ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, या तो आप इस एरिया से स्टार्ट करोगे। एरिया से स्टार्ट करने का मतलब कि आप कहोगे कि ब्रैकेट पार्ट ऑफ t का ग्राफ ऐसे 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 ये चलता जाएगा। हमें 0 से x तक जाना है, उसके जस्ट पहले जो इंटीजर होगा वो ब्रैकेट x होगा, उसके जस्ट बाद जो इंटीजर होगा वो ब्रैकेट x प्लस 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में आपको y इज इक्वल टू ब्रैकेट x इस तरीके से मिल जाएगा। इसके जस्ट पहले आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू द ब्रैकेट x माइनस 1 इंटीजर मिलेगा। ये क्लियर सभी को? आपको 0 से x यानी कि इस पॉइंट तक ऐसे ऐसे जुड़ना है। तो पहला एरिया 0, दूसरे बॉक्स का एरिया 1, तीसरे का 2, इस तरह से इस जो जहां तक कंप्लीट होगा उसकी अगर हम बात करें तो ये आपका ब्रैकेट x माइनस का 1 है। तो ये विड्थ तो 1 और ब्रैकेट x माइनस 1 इसकी हाइट हो गई। तो नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द
0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1। लेकिन ये अभी तक कहाँ तक हुआ है बच्चे? यहाँ तक हुआ है, और आपको x तक जाना था, तो इसको और करेंगे जिसकी हाइट ब्रैकेट x और विथ फ्रैक्शनल x। तो यहाँ पे ब्रैकेट x इंटू फ्रैक्शनल x और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये 0 1 2 सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर हो गया, 0 हटा दिया तुमने, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ब्रैकेट x माइनस का 1 इंटू ब्रैकेट पार्ट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ब्रैकेट पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये सिंपली आपका यहाँ पर इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा। ये सिंपली यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? इंटीग्रल वैल्यू होगा। नाउ अगर आपको यही इंटीग्रल दूसरे तरीके से प्रोसीड करना होता तो आप यहीं पर ऐसे प्रोसीड करते कि 0 से लेकर x में इसको t माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt इक्विवेलेंट फंक्शन में लिख सकता हूं आराम से। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 यानी कि सिंपली x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस 0 से लेकर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt आ जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt वही सेम तरीका अभी पिछले वाला जो प्रॉब्लम हम लोग ने किया था वहीं से इसकी वैल्यू पुट करो और देखो कि ये आंसर और ये आंसर दोनों आपके इक्विवेलेंट आंसर होने चाहिए। ये दोनों आंसर आपके कैसे होने चाहिए? सिंपली इक्विवेलेंट होने चाहिए। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? तो इस टाइप से अगर हमें एक पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बोला गया है तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। नाउ आगे अगर मैं से कहा जाए कि लेट f ऑफ x इज सबसे पहले इज अ ऑड फंक्शन। अगर f ऑफ x एक सिंपली ऑड फंक्शन है तो इज अ g ऑफ x अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए इज अ 0 से लेकर x f ऑफ t dt, तो ये आपको देखना है या प्रूफ करना है कि सिंपली ये एक कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा, जिसको हम लोग ने इस फंक्शन चैप्टर में भी प्रोसीड किया था। नाउ हमें इसके इवन या ऑड की अगर काउंटिंग करनी है या जस्टिफाई करना है तो हम सिंपली यहाँ पे इसी का फंक्शन गिवन फंक्शन का माइनस एक्स निकालते हैं। अगर g ऑफ x ये है तो g ऑफ माइनस एक्स आपका 0 से लेकर माइनस एक्स का f ऑफ t dt हो जाएगा। ये कहना गलत तो नहीं है भाई? g ऑफ 2 के लिए 0 से 2 0 से 3 जो x रखोगे, यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है तो पूरे फंक्शन में भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अंडरस्टैंड यहाँ तक? अब इसको इक्वल दिखाने के लिए लिमिट सेम बनाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हमें इसको इक्विवेलेंट दिखाने के लिए लिमिट को सेम बनाना है तो मैंने इस इंटीग्रल में t को माइनस के z से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो एक नया डमी वेरिएबल z चूज किया, तो t की वैल्यू 0 तो z की वैल्यू भी 0, t का वैल्यू माइनस x तो z का वैल्यू x हो गया, f ओवर माइनस का z और ये माइनस का dz ऐसा कुछ आ जाएगा। dt को जब आप dz में बदलोगे, चूंकि ओरिजिनल आपको f जो ओरिजिनल फंक्शन था वो एक ऑड फंक्शन है तो ये माइनस साइन बाहर चला जाएगा। तो आपको पता है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द 0 से x f ऑफ z dz हो जाएगा, जो कि आपका अगेन g ऑफ x हो गया। तो इस हैज प्रूव कि fx अगर एक ऑड फंक्शन है, तो ये gx आपका सिंपली इवन फंक्शन होगा। ये वही तरीका है जिसमें हम इवन या ऑड जस्टिफाई करने के लिए उस फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाइड करके ये देखते हैं कंपेरेबल है, दोनों इक्विवेलेंट फंक्शन है कि नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये भी कहते हैं कि f ऑफ x अगर यहाँ पर एक इवन फंक्शन है तो आपको याद होगा कि मैंने लिखा था g ऑफ x 0 से लेकर x f ऑफ t dt सिंपली इज कॉल्ड इज अ ऑड फंक्शन होगा।
हमें जब भी कंफ्यूजन है तो हम हमेशा इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं हमें ये ऑड है या नहीं है। तो हम इस फंक्शन का g ओवर माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि इस तरीके से डिफाइंड होगा यहाँ पे। फिर से आपके पास इसको कंपेयर करने का मतलब इन दो इंटीग्रल को कंपेयर करना, तो उसके लिए पहले लिमिट आप सेम बनाते हो। उसके लिए आपने फिर से यहाँ पे t को माइनस जेड से रिप्लेस कर दिया, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये सिंपली आपका यहाँ पर इस 0 से लेकर x हो जाएगा। बोले f ओवर माइनस का z और माइनस का dz आ जाएगा। चूंकि f एक इवन है तो ये f ऑफ z हो जाएगा, तो ये माइनस 0 से लेकर x f ऑफ z dz हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली g ओवर x हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर कांस्टेंट मिल जाएगा g ओवर माइनस x इज इक्वल टू द माइनस g ऑफ x, जो कि इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब कि f अगर ऑड है तो ये 0 से x f ऑफ t dt आपका इवन होगा और इस तरीके से ये ऑड होगा। ये हम लोग ने इस ग्राफिकली फील किया था फंक्शन के चैप्टर में। नाउ अगर हम यहाँ पर इसको fx एक ऑड फंक्शन है, fx अगर एक सिंपली ऑड फंक्शन है और अगर हमें a से लेकर x की बात हो रही है, इस fx एक ऑड फंक्शन है, 0 की जगह पर a से लेकर x की बात हो रही है, तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये हमेशा इवन होगा या किसी कांस्टेंट के साथ ये इवन होगा। तो आप अगर इसी फंक्शन का फिर से g ओवर माइनस एक्स कैलकुलेट करते हो, तो g ओवर माइनस एक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो g ओवर माइनस एक्स की वैल्यू इज डिफाइंड एज द a से लेकर माइनस का x f ऑफ t dt कहलाएगा। पक्का बात है, x को माइनस x, सेम लिमिट बनाने के लिए x को तुमने माइनस जेड के साथ रिप्लेस किया, तो यहाँ पर आपका जब x कोऑर्डिनेट a है तो ये माइनस a हो जाएगा, इधर ये सिंपली x हो जाएगा। f ऑफ माइनस जेड आपका माइनस बाहर आएगा, dt से एक माइनस आएगा, तो ये f ऑफ z dz हो जाएगा। लेकिन हम इसको gx नहीं लिख सकते क्योंकि ये a था, तो इस बार ये माइनस a हो गया। नाउ इसको तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a बनाने के लिए तोड़ दोगे, माइनस a से a f ऑफ z dz प्लस a से ये अप्रोच ही आपको एक सिखाएगा कि कैसे हम एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। माइनस a से a चले गए और a से x चले गए, माइनस a से a में इसका वैल्यू अगर हम देखें तो मैंने सिंपली जैक लगा दिया, तो ये 0 से a f ऑफ z प्लस f ऑफ माइनस का z dz यही आपको अंदर मिलेगा, प्लस a से x f ऑफ z तो आपका वापस से सिंपली dx हो गया बच्चे। ये तो सिंपली यहाँ पर g ऑफ x हो गया, dx बोल दिया मैंने शायद, और f चूंकि ऑड है तो ये माइनस बाहर आएगा, ये कट के 0 का इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ कि अगर ऑड है तो ये हमेशा आपका इवन फंक्शन होगा। ये हैंस प्रूफ हो गया कि अगर ये ऑड है तो ये पक्का आपका यहाँ पर इवन फंक्शन होगा। अंडरस्टैंड सभी को? अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमेशा फुलफिल नहीं होगा कि अगर ये केवल दे रखा है कि fx इवन है तो gx a से लेकर x आपका इज ऑड है, ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली क्यों गलत है देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक और कंस्टेंट होगा कि इफ g ऑफ 0 बराबर 0 देन इट विल बी ऑड फंक्शन। अभी तक तो ये ऑड था तो इवन तो हो गया। इस केस में वही सेम प्रोसीजर, g ओवर माइनस एक्स आपने कैलकुलेट किया, a से माइनस एक्स ओवर एफ ऑफ टी डी टी बन गया यहाँ तक, t को आपने माइनस का z यहाँ पे कंसिडर किया तो ये माइनस a हो गया, ये x हो गया, f ऑफ माइनस z आपका f ऑफ z कहलाएगा, इवन है, dt आपका माइनस का dz कहलाएगा। माइनस a से a चले जाओगे,
एफ ऑफ जेड डी जेड, और माइनस ए से लेकर इस एक्स चले जाओगे एफ ऑफ जेड डी जेड। ये माइनस बाहर था तो माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, दो पार्ट में इंटीग्रल को तोड़ दिया गया। तो सिंपली ये आपका माइनस ओवर इज इक्वलेंट टू द जीरो से ए एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ माइनस जेड। अब वो चूंकि इवन है तो ये जीरो से ए आपका ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड हो जाएगा, माइनस ये आपका जी ओवर एक्स हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको g ओवर माइनस एक्स इज इक्वेट विथ, तो बेसिकली इस माइनस से अपर और लोअर लिमिट इंटरचेंज कर दो तो a से 0 हो जाएगा। तो ये लिखा है ट्वाइस ऑफ a से 0 एफ ऑफ जेड डी जेड माइनस का g ओवर x। और ये इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो a से x अगर gx है तो a से 0 आपका g ऑफ 0 है, तो ये आपका g ओवर माइनस x बराबर ट्वाइस ऑफ g ऑफ 0 माइनस का g ऑफ x है। तो g ऑफ 0 यानी कि अगर 0 गिवन होता तो ये पक्का यहाँ पर आपका ऑड फंक्शन होता, ये मैं बात आपको बोला था। तो इस टाइप से आप मेरे से बोल सकते हो कि ये अगर इवन है तो ये ऑड नहीं होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट इज, अगर मैंने आपको ये कंस्ट्रेंट दिया कि fx एक let f of x is an odd function, fx एक ऑड फंक्शन है एंड पीरियोडिक विथ पीरियड इज इक्वल द t। अगर f of x एक सिंपली ऑड फंक्शन है और जिसका पीरियड अगर t है, तो अगर हम यहाँ पर उस ऑड फंक्शन जो कि पीरियोडिक विथ पीरियड t है, अगर हम उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक नया फंक्शन 0 से लेकर x f ऑफ t dt डिफाइंड करें, तो हमें ये प्रूफ करना है कि g ऑफ x तो ऑलरेडी प्रूफ है कि इवन तो होगा ही, और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विथ पीरियड t का। अगर ये एक t का पीरियोडिक एंड ऑड है तो दिस इज ऑल्सो देन प्रूफ दैट दिस इज ऑल्सो बी, या ऑप्शन है अ पीरियोडिक फंक्शन, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो अगर ये हम मान लें कि t का पीरियोडिक फंक्शन हमें प्रूफ करना है, तो g ओवर x प्लस t अगर आप निकालते हो, आपको ये दिखाना है कि ये और ये इक्विवेलेंट फंक्शन इस केस में, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर x प्लस कैपिटल T स्मॉल f ऑफ t dt इंटीग्रेशन डिफाइंड होगा, जिसको आपको gx बनाना है तो आपको इसको लिमिट को 0 से x पहले लेके आना है। उसके लिए आपने इसको लिख दिया 0 से x f ऑफ t dt प्लस 0 से लेकर x से लेकर x प्लस का t f ऑफ t dt इस तरीके से छाप दिया। ये आपको एक प्रॉपर्टीज बताई गई है पीरियोडिक फंक्शन में, देखना a से लेकर a प्लस टी एफ ऑफ x dx इज इक्वलेंट टू द 0 से लेकर t एफ ऑफ x dx। ये इंटीग्रल a से इंडिपेंडेंट है, तो a यानी कि x से t चूंकि इसका पीरियड है, तो यहाँ पर दिस इंटीग्रल, इसको तो हम सिंपली gx लिख सकते हैं क्योंकि ये gx ही लिखा है, g ऑफ x प्लस ये लिखा है 0 से t स्मॉल f ऑफ t dt, ये लिखा है आपका g ओवर x प्लस 0 से t बाई 2 स्मॉल f ऑफ t प्लस स्मॉल कैपिटल T माइनस स्मॉल t dt, ये सम ऑफ द फंक्शन लिखा हुआ है। क्वीन लगा दिया। अब आप ये देखो कि ये कैसे 0 है, क्योंकि f आपका पीरियोडिक है विद कैपिटल T का,
तो ये बात क्लियर है कि f ऑफ x की वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट है f ऑफ इज x प्लस कैपिटल T की। t माइनस स्मॉल t बनाना है तो इसको माइनस t यानी कि x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया। f ओवर माइनस x इज इक्वल, क्योंकि ये ऑल x के लिए ट्रू है तो ये आपका माइनस x प्लस कैपिटल T हो गया। चूंकि f एक ऑड फंक्शन है तो ये माइनस आपका बाहर चला जाएगा, तो माइनस f ऑफ x इज इक्वेट विथ f ऑफ कैपिटल T माइनस x आ जाएगा। इसको इधर ले आ जाए तो f ऑफ स्मॉल x प्लस f ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपका सम ऑफ द फंक्शन 0 हो गया और 0 का इंटीग्रल वैल्यू सिंपली वहां पे 0 आ जाएगा। 0 का इंटीग्रल वैल्यू सिंपल वहां पर 0 आ जाएगा। तो ये 0 तो g ओवर x प्लस टी बराबर g ओवर x, यानी कि g भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये हैंस प्रूव्ड हो गया विथ पीरियड ऑफ t का। तो इस टाइप के कंस्टेंट आपको इस एग्जाम हॉल में इस एग्जाम में दिए जाते हैं, जिसके लिए स्टेटमेंट आपको या तो ग्राफिकली फील करना होता है या तो आप इस तरह से एनालिटिकली उसको प्रूफ कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? नाउ लिखो एक प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको दिया कि लेट अज्यूम कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम। 0 से लेकर 1 इज x स्क्वायर इंटू ln x dx लिखा हुआ है अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना चाहिए बच्चे? इस सिंपली यहाँ पर आपको इस x को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन sin थीटा पुट करना चाहिए। तो अगर तुमने x की जगह पे sin थीटा यहाँ पे कंसिडर किया तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा, ये आपका ln का sin थीटा डिवाइडेड बाय ये आपका मॉड cos थीटा, जो कि जब मैं थीटा sin थीटा पुट करता हूँ तो थीटा मैं माइनस π/2 से π/2 में इसीलिए कन्वर्ट करता हूँ, और ये cos थीटा d थीटा ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो जाएगी? सिंपली π/2 तक हो जाएगी। cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो गिवन इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द 0 से लेकर π/2 सिंपली साइन स्क्वायर थीटा इंटू लॉग ओवर साइन थीटा डी थीटा के इक्विवेलेंट होगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में यहां तक चीज आ गई होगी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ln sin थीटा केवल होता तो चलो एक बात समझ में भी आता कि वो 0 से π/2 कौन सा कॉन्सेप्ट से हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते थे? इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो नाउ इस sin स्क्वायर थीटा को अगर हटाने के लिए, या हम इसमें सबसे पहले इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या एज्यूम कर लें, यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लें। तो सेकंड फंक्शन यानी कि किसका हमें इंटीग्रल की इनडेफिनिट इंटीग्रल जरूरत है? इसके। और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या था? इसको अपन ने लिखा था 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, क्योंकि प्रॉपर्टीज लगाने पे ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर और सम ऑफ द फंक्शन कोई इजी नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने किंग या क्वीन अप्लाई नहीं किया। 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 का d थीटा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सिंपली थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही इसका इंटीग्रेशन होगा सिंपली साइन स्क्वायर थीटा का। नाउ इसको आप लिखोगे ln ऑफ साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाई द थीटा बाई 2 यानी कि 1/2 द थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस इस पूरे प्रोडक्ट में आप π/2 और 0 पुट करना पसंद करोगे।
इस पूरे प्रोडक्ट में आप पाई बाई 2 और 0 पुट करना पसंद करोगे। माइनस इस 0 से लेकर पाई बाई 2 में, 0 से लेकर पाई बाई 2 में आप सिंपली यहाँ पर इस ln साइन थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यानी कि इस कॉट थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ऑफ डी थीटा। यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है स्टेटमेंट? नाउ यहाँ पे सिंपली आपको आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के लिए आप सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप पाई बाई 2 छापोगे, 1 log 1 0 और ये फाइनाइट नंबर, तो ये आपको 0 दे देगा। 0 छापोगे ln 0 और ये टेंडिंग टू द 0, तो ये 0 इंटू दिस की लिमिट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि आप देखोगे 0 आ रही है, तो ये पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? माइंड इक्विवेलेंट में आपको क्या बचेगा? 1 अपॉन 2 बाहर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। इस यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाई 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा डी थीटा आएगा, इज प्लस 1 अपॉन 4 यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो 1 अपॉन 4 तो 2 यानी कि 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 इसके इक्विवेलेंट आएगा। वहां पे लिमिट वैल्यू आप देखना 0 आएगी। आप एक बार इसको नीचे ले जाकर इस तरह से यस इस थीटा माइनस साइन 2 थीटा एक पॉलिनोमियल है थीटा का, इस तरह से फील करते हुए इसे डायरेक्टली नहीं बोलना है, बस एल हॉस्पिटल से आप देखोगे तो आंसर आएगा 0। नाउ इसमें अपन थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रल करने के लिए ऑब्वियस है हम क्या लगाएंगे? इंटीग्रल बाय पार्ट लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, हम आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको 1 अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाई, बताएं क्या लिखोगे यहाँ पे? इसको तुम लिखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन थीटा कॉट थीटा का इंटीग्रेशन ln साइन थीटा और उसमें फिर से पाई बाई 2 और 0 छाप दोगे, माइनस 0 से लेकर इस पाई बाई 2 0 से लेकर इस पाई बाई 2 की बात करोगे तो यहाँ पर तुम अच्छा ये देखो कि ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन इस तरीके से मेरे ख्याल से इस 0 से पाई बाई 2 दोनों ही 0 आ जाएंगे, छोड़ो। इस 1 अपॉन 2 इसका वैल्यू इस 0 से पाई बाई 2 थीटा का डेरिवेटिव 1 ln का साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 0 से इंफिनिटी में इसकी वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हो, तो पाई बाई 4 तो पाई बाई 8। पाई बाई 4 कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4, बोले इसका आपका इंटीग्रल साइन 2 थीटा जो कि 0 दे देगा, पाई बाई 2 पाई बाई 8, तो इसका वैल्यू सिंपली पाई बाई 8 इज सिंपली यहाँ पे पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 0 पर 0 इंटू लॉग 0 इंफिनिटी इनडिटरमाइन फॉर्म, इसकी लिमिट वैल्यू निकालना, तो चेक करना कि दिस इज इक्वल टू द 0 आएगा, तो फिर से ये मर जाएगा। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 बाहर रखते हुए 1/2 इंटू माइनस का पाई बाई 2 ln 2 प्लस का पाई बाई 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 ln 2 प्लस पाई बाई 8। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। और भी आप इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने के लिए मेरा कहना है कि इसको साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
एक cos थीटा और एक cos थीटा अलग कर लेते, cos थीटा इंटू साइन ऑफ, इसका इंटीग्रल बाय पार्ट से भी किया जा सकता था। तो जैसे भी प्रोसीड करें आपको आंसर आना चाहिए। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए कि इज अ गिवन प्रॉब्लम है, सपोज 0 से लेकर इंफिनिटी तक द z इंटू ई की पावर माइनस z अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2z dz, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगर आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी 0 से इंफिनिटी ऑफ दिस की, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अंडर रूट लगाना मैं भूल गया, अंडर रूट लगा लिया जाए। e की पावर माइनस जेड को मैं यहां पर फिर से साइन थीटा कंसिडर कर सकता हूं बच्चे। e की पावर जेड को क्या कंसिडर किया? साइन थीटा, जिससे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका मॉड का कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। तो e की पावर माइनस का z dz इज इक्वेट विथ cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस को हम माइनस का cos थीटा d थीटा, z की वैल्यू यहाँ वाले इस z को हटाना है, तो हमें पता है कि इस सब्स्टिट्यूशन में माइनस z आपका ln साइन थीटा है, तो z इज इक्वेट विथ माइनस ln का साइन थीटा है। तो नाउ जब आप x z को 0 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू 1, इंफिनिटी पुट करोगे तो 0, z को पुट करोगे माइनस ln के साइन थीटा से, e की पावर z को पुट करोगे d थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका एक cos थीटा वो मर जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर 1 से 0, 1 से लेकर 0, 1 से 0 क्यों? सॉरी आपका ये 1 हुआ था, 1 पे इसकी वैल्यू π/2, इंफिनिटी पे ये 0, तो थीटा की वैल्यू 0। नाउ ये आपको ये इंटीग्रल मिलेगा जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हो -0 से π/2 ln का साइन थीटा d थीटा, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हो -10 π/2 ln 2। तो प्लस का π/2 ln 2, ये सिंपली आपका इसका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर कहलाएगा। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो स्टैंडर्ड सॉरी, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ln साइन थीटा आप इस तरीके से 0 से π/2 वाला यूज करते हुए प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। आगे देखें, अगर मैंने आपसे लिखा यहाँ पे इज अ सिंपली इज अ लिमिट ओवर द लिमिट ओवर सिंपली n टेंडिंग टू इंफिनिटी